टॉपिक नेम इज क्रिचफ्स रूल या गुस्तावो क्रिचफ्स। एक साइंटिस्ट है, डेट्स नेम इज द गुस्तावो क्रिचफ। इन 1845 वो एक जर्मन का साइंटिस्ट था, फिजिक्स था। उसने बेटा क्या बताया, उसने कुछ रूल्स दिए। अब ये रूल्स किस लिए थे? ये रूल्स थे बेसिकली तौर पर ये समझने के लिए कि एक जो सर्किट है हमारे पास, अगर उस सर्किट के अंदर एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे या एक से ज़्यादा अगर हम बैटरी या सोर्स लगा देते हैं, उस वक्त हम उसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखें, अगर एक सिंपल सा सर्किट में यहाँ पर बना देता हूँ, ये मेरे पास एक सर्किट आ गया बेटा। इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है और उसके बाद ये मेरे पास एक सोर्स लगा है। और अगर आपको सिंपल से सर्किट से सोल्व करनी है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? ओहम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। V = IR, उसको सोल्व करते हैं, उसकी मदद से हम रेजिस्टर निकाल सकते हैं। या फिर हम बेटा क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर हम कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, यानी कि R इक्विवेलेंट = R1 R2 R3 प्लस चलते जाएंगे Rn तक, या फिर 1/R1 R2 + R3, इस तरह से चलते जाएंगे। अब ये तमाम चीज़ें होती हैं अगर किसी सर्किट के अंदर एक बैटरी का सोर्स हो। अब एक सर्किट है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट डेवलप कर देता हूँ। दिस वन इज अ सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर ये एक बैटरी लगा देता हूँ इस तरह से, और ये एक मैंने सोर्स लगा दिया, ये ले। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि मुझे बताइए कि इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर हैं उनमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब यहां पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहां पर जो ओहम्स लॉ है या सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर है, वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम उसकी मदद से इस सर्किट को डील कर पाएंगे। फिर हम इसको डील कैसे करेंगे? इस सर्किट की रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए एक ऐसा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। कौन सा सर्किट? कॉम्प्लेक्स सर्किट। जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, इन सभी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए, करंट को मालूम करने के लिए, या इस सर्किट में मौजूद वोल्टेजेस को, करंट को डील करने के लिए हम कौन सा रूल्स अप्लाई करते हैं? क्रिचफ्स रूल अप्लाई कर देंगे। समझ में आगे बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, क्रिचफ्स कौन था? आप याद रखिएगा कि क्रिचफ, इसका फुल नेम क्या है? गुस्तावो। क्या नेम है? गुस्तावो क्रिचफ्स। क्रिचॉफ, क्या नेम है? क्रिचॉफ। इन 1845 इसने बेटा कुछ रूल्स दिए थे जिसको हम नाम देते हैं क्रिचफ्स फर्स्ट लॉ या क्रिचफ सेकंड लॉ। तो पहले हम बेटा बात कर लेते हैं क्रिचफ के फर्स्ट लॉ, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके सेकंड लॉ की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। लॉ बहुत आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन उनको जो अप्लाई करना है, मेन चीज एप्लीकेशन के ऊपर है कि हमने लॉज को अप्लाई कैसे करना है, वो आप देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्रिचफ के फर्स्ट लॉ की। क्रिचफ फर्स्ट लॉ, क्रिचफ के फर्स्ट लॉ का काफी सारे नेम्स हैं। अब इनके इसके नेम क्या होते हैं बेटा? इसका पहला एक नेम है, हम इसको नाम देते हैं क्रिचॉफ्स पॉइंट लॉ। इसका एक और नेम है, दैट्स नेम इज क्रिचॉफ्स पॉइंट लॉ। क्रिचॉफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, एक और नाम होता है बेटा इसको बेटा हम KCL का नाम भी देते हैं। KCL स्टैंड्स फॉर क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ करंट लॉस। इसको एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं बेटा इट इज अ जंक्शन रूल। क्या नाम देते हैं? जंक्शन रूल का नाम भी देते हैं। तो क्रिचॉफ फर्स्ट जो लॉ है उसके मजीद कुछ नेम्स हैं। फर्स्ट नेम इज क्रिचॉफ्स पॉइंट लॉ, सेकंड नेम इज KCL, थर्ड नेम इज जंक्शन रूल। अब पहले हम देखते हैं भाई इन सभी नामों का मतलब क्या है, क्यों दिए गए, और ये कहता क्या है। ये बेटा जंक्शन, पहली बात कहते किसको हैं? जंक्शन कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीन चीजें, तीन वायर्स, तीन कॉम्बिनेशंस या तीन कंडक्टर्स आपस में मिले, उसको क्या नाम देंगे? जंक्शन का नाम देते हैं।
सपोज डैट बेटा एक आपके पास ये कंडक्टर आ रहा है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से आगे यहाँ पे, फिर एक आपके पास ये आया है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये आके यहाँ पर पॉइंट पे मिल गया, उसके बाद यहाँ से बेटा आ गया ये वाला, यानी कि मैं कहता हूँ कि बेटा ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पेयर, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 30 एम्पेयर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10 + 20 = 30 एम्पेयर, सिंपल कैलकुलेशन आ गई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर करंट, जिस पॉइंट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और जिस पॉइंट से दूर करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, जंक्शन। मैंने कहा जंक्शन वो पॉइंट होगा वेयर 3 कंडक्टर्स आर 3 वायर्स कंबाइंस टुगेदर। अब यहां पर देखिए 1, 2 और 3 वायर्स मिल रही है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। इधर आ जाए, यहां पर इस पूरे सर्किट को देखिए, इस पूरे सर्किट में बेटा कहीं भी आपको जंक्शन नजर आ दिखाई दे रहा है, देखें जरा, ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, जंक्शन है कहीं पे, जंक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट ए की बात करें 2 वायर्स मिल रही हैं, बी की बात करो 2 वायर्स हैं, सी की बात कर लो 2 वायर्स हैं, डी की बात करो तो अब भी 2 वायर्स हैं। अगर 2 वायर्स मिलती हैं फिर उसको क्या नाम दोगे, फिर आप उसको नाम दोगे नोड का, फिर क्या नाम दोगे, नोड का। अगर 2 वायर्स मिल रही हैं आपस में तो आप उसको नोड का नाम दोगे। अगर तीन वायर्स, 3 कंडक्टर्स मिल रहे हैं, हम कहेंगे दैट इज नोन एज अ जंक्शन। अब क्रिचॉफ्स फर्स्ट रूल कहता क्या है, क्रिचॉफ फर्स्ट रूल कहता है सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स जंक्शन, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स junction is equal to sum of all current flowing away from junction, away from junction। बात को समझिए, उसने कहा वो तमाम करंट जो जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, उस तमाम करंट के जो जंक्शन से दूर जा रहा है। बात साबित है, सामने है, 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर, इसको सम करोगे किसके इक्वल है, 30 एम्पियर के। यही है ना, देखो सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या करना है, सम करना है, वो 30 एम्पियर है। सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से दूर जितना करंट जा रहा है वो कितना है, 30 एम्पियर। अब ये दोनों जो करंट है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज नोन एज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्योंकि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये करंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या नाम देंगे, केसीएल का भी नाम दे देंगे, किरचॉफ करंट लॉ। समझ आ गई बात। और इसको जंक्शन रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जंक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक और सर्किट यहां पर मैं बना देता हूं आपको। अब ये एक सर्किट आ गया आपके पास, अब इस सर्किट में ढूंढिए कितने जंक्शंस हैं, हरी अब जल्दी से, सर्किट में ढूंढे कितने जंक्शंस हैं, कितने नोड्स हैं। इधर देखें जल्दी से, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, सर्किट में कितने जंक्शंस हैं, कितने नोड्स हैं, कितने जंक्शंस हैं, 2 जंक्शंस हैं। एक पॉइंट इस पे जंक्शन है, दूसरा पॉइंट ये वाला जंक्शन है। बाकी नोड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 नोड है, पॉइंट ए और बी जंक्शन है। उसके अलावा ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नहीं, क्या है, ये सारे नोड्स हैं। समझ आ गई बात। नोड और जंक्शन में फर्क पता चल गया, लॉ पता चल गया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। अगर बेटा हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो याद रखिए जो किरचॉफ का लॉ है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये उसके ऊपर काम करेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो होता है वो ना तो प्रोड्यूस होता है ना ही खत्म होता है, वो या तो जंक्शन की तरफ फ्लो करता है या तो उससे दूर जाता है। देखिए ऐसा ही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही कह रहे हैं ना, जो चार्ज है, देखिए करंट फ्लो करता है, व्हाट इज करंट, हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस,
पर यूनिट टाइम, टी आ जाता है हमारे पास। हम कहते हैं चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब चार्ज जब यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, उसके फ्लो करने से करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है, और यही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है लॉ का। क्योंकि यहां पर करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी बात होगी, चार्ज की बात होगी। और चार्ज क्या है, कंजर्वेशन है, यानी कि जब चार्ज इधर से बेटा मूव करेगा तो चार्ज मूव करके जा रहा है, यहां से गुजर रहा है, तो चार्ज ना तो कभी खत्म होगा और ना ही आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, अलबत्ता वो मूव करता जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा, करंट प्रोवाइड करता जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास आ गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब कुछ लोग हैं जो बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ को एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ। वो मेथड क्या होता है, सपोज दैट आपके पास बेटा एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, यहां से सपोज करिए करंट I1 है, ये आ गया आपके पास I2 इज इक्वल टू, यहां से निकल रहा है करंट, इधर से को करंट फ्लो कर रहा है, यहां से मैं कहता हूं I3 और ये मेरे पास क्या है I4। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड वन, सेकंड अगर मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल करंट विल बी इक्वल टू 0। कैसे, हमने भी तो यही कहा था, हमने कहा जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, जितना उससे दूर जा रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये प्लस है उसकी तरफ जा रहा है तो उससे दूर जा रहा है, यानी कि अगर ये वाला है तो बेटा ये कितना उसकी तरफ मूव कर रहा था, 30, दूर कितना जा रहा है 30 को इधर लेके आए, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बात तो वही आ गई। तो एक ही चीज है। अब यहां पर इसको पॉइंट लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा यहां पर सारा जो करंट है वो किस जगह पे इकट्ठा हो रहा है, पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ किरचॉफ पॉइंट लॉ। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब हम बेटा बात कर लेते हैं, बुक के ऊपर जो लिखा गया है वो इस तरह से है बेटा, I1 प्लस I2 प्लस ये, क्योंकि करंट पॉइंट के जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है इसलिए यहां पे क्या लिखा गया, पॉजिटिव साइन, और ये करंट I3 और I4 क्योंकि पॉइंट से दूर जा रहा है इसी वजह से यहां पर सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, I4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। लेकिन यहां पर मैंने लिखा सिग्मा I, सिग्मा I का मतलब कि लातदाद, बहुत सारे जितने आपके पास सर्किट में मौजूद हैं, यहां पर तो मैंने 4 बनाए हैं ना, अब 6 वाला बना लो, 5 वाला बना लो, 10 वाला बना लो। इसलिए लिखा गया कि जितना भी करंट है पूरे सर्किट के अंदर, उसको जब आप सम करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई बात। सो बेटा ये आपका आ गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। समझ आ गई बात। चले नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, किरचॉफ्स रूल में एक सेकंड रूल आ गया, इसका नाम क्या होता है बेटा, हम इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं। हमने लास्ट वाले को क्या नाम दिया था, मैंने आपको कहा था कि दैट्स नेम इज द KCL। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट रूल, लेकिन हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे KVL। क्या नाम देंगे, KVL। KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। अच्छा जी, हम इसको एक और बड़ा नेम देते हैं, दैट्स नेम इज, इसको नाम देते हैं लूप लॉ या लूप रूल भी देते हैं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि यहां पर हमें एक लूप डेवलप करना पड़ता है। अब ये सेकंड लॉ कहता क्या है, सेकंड लॉ कहता है कि हमारे पास एक सर्किट है, ये वाला, इस सर्किट के अंदर ये रेजिस्टर लगा देता हूं, ये मैंने एक सोर्स लगा दी बैटरी का, ये रेजिस्टर आ गया मेरे पास, ये भी रेजिस्टर है, और ये मेरे पास सोर्स आ गया। अब ये सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ ये कहता है कि हमारे पास बेटा जो समीशन होगा, समीशन ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट आर अ लूप, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस या सम ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, वोल्टेज की, वोल्टेज ही पोटेंशियल है। सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। क्या है वो,
क्या मैंने अभी कहा? मैंने कहा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास बेटा जो समीशन V है, डेल V है, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? फिर हमने कहा था कि जो फर्स्ट लू है उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी तरह से इसका भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पीछे वाला किस चीज के ऊपर काम कर रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, फिजिक्स के टर्म में अगर देखें तो इसका मतलब होता है सम ऑफ एनर्जी या सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि आपके पास जो अलजेब्रिक सम होगा, अगर ये एक सर्किट है, आपको बेटा सबसे पहले करना क्या होता है? हमें इस सर्किट के अंदर हमें पता है भाई ये हमारे पास सपोज दैट जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से। यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पर वोल्टेजेस हैं 20 वोल्ट्स, यहाँ पर वोल्टेजेस हैं 10 वोल्ट्स। यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, I मूव कर रहा है, फिर R2 से गुजरेगा, फिर बेटा एनर्जी ये दूसरे सोर्स से गुजरेगा I, उसके बाद कहाँ से गुजरेगा? R3 से गुजरेगा। यानी कि एक चीज़ याद रखनी है कि जितना करंट हम बैटरी से निकालेंगे और जिस बैटरी से निकालेंगे, बैटरी मजीद ये देखें यहाँ पर 2 बैटरीज लगाई हैं, एक 20 वोल्ट्स की, दूसरी 10 वोल्ट्स की। मैंने खुद इमेजिन कर लिया, मैंने कहा 20 वोल्ट्स की बैटरी बड़ी है, चलो यहाँ से करंट लेते हैं। अब यहाँ से करंट कितना निकल रहा है? करंट I निकल रहा है। वो करंट I निकल कर पहले R1 में गया, वहां से मूव करता करता R2 में गया, फिर वो बैटरी में गुजरा, गुजरने के बाद R3 में गया और फिर वापस कहां पर आ जाएगा? फिर वो बेटा उसी बैटरी में सेल में वापस आ जाएगा। यानी कि आपने जितना करंट निकालना है उतना करंट बैटरी को क्या करना है? वापस करना है। और जब आप एक लूप बना लेंगे, और हमें एक लूप भी बनाना है इस तरह से, लूप क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात? और हम कहेंगे कि उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मे भी ये वाली जो चीज़ है आपको भी ये समझ नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि जब हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल के अंदर ये अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, हाउ टू अप्लाई द क्रिचॉफ्स रूल। क्रिचॉफ के 2 रूल हैं, फर्स्ट वन इज द KCL, दूसरा कौन सा था? KVL। KCL एंड KVL। हमने उस रूल को अप्लाई कैसे करना है? रूल बड़े सिंपल से हैं। पहला रूल ये कहता था कि सिग्मा, या आपके पास सिग्मा I इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या कह रहा था? सिग्मा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसको अप्लाई करने के लिए चंद एक रूल्स हैं। पहला रूल है बेटा चूज फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है? मैं एक सर्किट बना लेता हूं, यहां पे बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट के अंदर बेटा रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये वाला ऐसे, और ये अटैच है एक वोल्टेज ऑफ बैटरी के साथ, जिसका मैंने एक टर्मिनल बड़ा बना दिया, दूसरा टर्मिनल छोटा बनाया। जो बड़ा टर्मिनल है उसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, छोटे का मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल कम है। यानी कि इधर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाली साइड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे रहेगा। अब उसने कहा कि चूज फ्लो ऑफ करंट। अब ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है R। रेजिस्टेंस क्या है? R। कितनी R है? मैं फर्ज कर लेता हूं बेटा, दैट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओहम। कितनी रेजिस्टेंस है? 10 ओहम। और यहां पर जो वोल्टेजेस अप्लाई की जा रही हैं बेटा वो कितने हैं? 20 वोल्ट्स हैं। कितने हैं? 20 वोल्ट्स हैं। तो बेटा आपकी मर्जी है, आपने करंट सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट करना है कि करंट इधर से इस तरफ जा रहा है, वो आपकी मर्जी है। आप सिलेक्ट कर लें भाई जो करंट है मेरे पास वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव साइड से जा रहा है, करंट I। मैंने कहा मैंने करंट I बैटरी से निकाला,
लेकिन जितना करंट निकालना है उतना बैटरी को करंट वापस भी करना है। तो करंट आई जो है वो बैटरी से निकला और वो ऐसे मैंने फ्लो करवा दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप इसको ऑपोजिट बना लें, आप कहते हैं चलें ठीक है, मैं मानता हूं कि जो करंट है वो नेगेटिव से निकल रहा है, इसको एरो उल्ट कर दीजिएगा, आप कहते हैं ऐसे। तो पहला काम क्या है, आपने सर्किट के अंदर क्या करना है, चूज फ्लो ऑफ करंट। आपने करंट का फ्लो खुद चूज करना है कि करंट इधर से इधर को आप खुद फ्लो करवाना चाहते हैं या इधर से इधर को फ्लो करवाना चाहते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट अ क्लोज्ड लूप। किरचॉफ के रूल को अप्लाई करने का सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, लूप क्या होना चाहिए, क्लोज। अब यहां पे लूप पहले बना लेते हैं, मैं यहां पर 4 पॉइंट्स बना लेता हूं, अटैचमेंट पॉइंट्स। अब ये अटैचमेंट पॉइंट्स नोड है कि जंक्शन है, जल्दी से बताइए। ये नोड है। नोड क्या होता है, जहां पर बेटा 2 कंडक्टर आपस में मिलेंगे ना इस तरह से, इसको क्या नाम देंगे, नोड। लेकिन अगर 3 कंडक्टर मिले तो क्या नाम देंगे, जंक्शन का। अब यहां पे देखें, एक इधर से आ रहा है, दूसरा कंडक्टर ये है, एक जगह पे मिल रहे हैं, तो नोड ए, फिर बी, सी एंड डी। अब मैंने एक लूप बनाना है, मैंने लूप बेटा सिलेक्ट किया। लूप का मतलब होता है एक क्लोज रास्ता, जहां से शुरू करो वहीं पे एंड करो। मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे आके मैंने एंड करना है। मैंने सिलेक्ट किया, सपोज दैट लूप सिलेक्ट कर लिया मैंने, ए, लूप बी, सी, डी और ए, दैट इज लूप सिलेक्ट बाय मी। यानी कि ये किस डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है लूप, लूप ये बेटा मैंने बनाया है ए से घुमा के कुछ इस तरह से मैंने बना दिया, क्लॉकवाइज बन गया। समझ आ गई बात। सर्किट सिंपल, कोई भी सर्किट हो, क्योंकि किरचॉफ का रूल अप्लाई ही इसलिए करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व कर सकें। सिंपल सर्किट सोल्व करना आसानी से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो कॉम्प्लेक्स के लिए किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसा कि ये सिंपल सर्किट है ना, आप ओहम्स लॉ अप्लाई कीजिए, आप कहेंगे V इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ अप्लाई करके सिंपल से इसको निकाल के साइड पे कीजिए करंट, क्योंकि यहां पर R भी मौजूद है, आपके पास V भी मौजूद है, R भी मौजूद है, V भी मौजूद है, I आराम से निकल आएगा। लेकिन अगर मैं सर्किट कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, सर्किट में मैं 4 रजिस्टर लगा देता हूं, 3 बैटरी लगा देता हूं, फिर मैं कहता हूं कि निकालिए आप हर रजिस्टर में करंट, आप नहीं निकाल पाओगे ओहम्स लॉ से। उस वक्त आपने ये रूल अप्लाई करना है। तो याद रखना, जो लूप है वो क्या होना चाहिए, क्लोज। अच्छा, क्लोज लूप के बाद आपने क्या करनी है, उसकी डायरेक्शन को फाइनलाइज करना है। अब मैंने डायरेक्शन उसकी ये फाइनलाइज कर ली, मैं डायरेक्शन चेंज भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं कहता हूं मैंने लूप और सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास जो लूप है वो ABCD नहीं है, वो है DCBAD। क्या है, DBAD। मैंने ये लूप सिलेक्ट कर लिया। अगर ये लूप सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, ये वाला, तो ये बेटा मेरे पास ऐसे बन जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। यहां तक पॉइंट समझ आ गए। सर्किट में पहले करंट का फ्लो बनाइए, लेकिन जितना करंट निकालना है उतना वापस करना है, इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड चीज, लूप सिलेक्ट करना है, लेकिन कौन सा होना चाहिए। तीसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ लूप डिपेंड करेगी आपके ऊपर, क्लॉकवाइज बनाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। अच्छा, अब उसने बात की हाई टू लो पोटेंशियल। हाई टू लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, असल में ना यहां पर बैटरी की बात हो रही है। देखें जरा, मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लो पोटेंशियल पे है। उसने कहा कि जब बेटा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आपने जाना है, उस वक्त जो डेल V रहेगा उसके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि सपोज दैट, अब देखें बेटा, जो लूप है मेरे पास, मैं यहां पे सिखाता हूं आपको। ये आपके पास एक बैटरी आ गई हाई से लो की जानिब, और मैं उसमें अप्लाई जो करता हूं बेटा, ये वाला लूप अप्लाई कर देता हूं। मैंने ये लूप ऐसे अप्लाई कर दिया। अब देखें, जो लूप आपने बेटा करंट की डायरेक्शन भूल जानी है। जब हम किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे तो आपने किसकी डायरेक्शन देखनी है, लूप की। अब यहां पे लूप देखिए, लूप ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना, यानी कि इससे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने। पॉजिटिव हमेशा कहां पर होता है, हाई पोटेंशियल पे, और नेगेटिव कहां पे होता है, लो पोटेंशियल से। इसका मतलब है कि लूप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब है, तो उस वक्त हमारे पास ये जो वोल्टेजेस लिखे गए हैं, ये जो डेल V है, ये कैसे लिखोगे, मैं लिखूंगा -20V। समझ आ गई बात।
लेकिन अगर सपोज करें मेरा जो लूप है वो ऐसे है, ऐसे देखें, ऐसे है लूप, यानी कि अब किधर से जा रहा हूं, किधर, लो से हाई की जानिब। अब देखें लूप ऐसे बना हुआ है, ये देखें अंदर वाली साइड पे ऐसे लूप, जैसे अंदर मैंने बना के दिखाया। अब यहां पर लो से हाई की जानिब है, जब हम लो से हाई की जानिब जाएंगे उस वक्त पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि उस वक्त आप डेल वी लिखोगे। जैसे ये देखिए लो से हाई जा रहे हैं ना हम, ऐसे लूप बना हुआ है लो से हाई, तो पोटेंशियल क्या लिखूंगा, डेल वी इज इक्वल टू 20 पॉजिटिव में लिख दूंगा। ये पॉइंट समझ आ गई हेडिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा कि पाथ एंड करंट इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, ये बेटा आपके पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर। अब मैंने इमेजिन किया, क्या हुआ, अब मैंने इमेजिन किया कि जो करंट है वो आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर भी हमने यही कहा था, करंट जो है वो रेजिस्टर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो पाथ है वो भी इसी डायरेक्शन में है। पाथ भी देखें ऐसे ही है ना, ऐसे बनाया हमने, देखें इधर पाथ भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास जो करंट है जो कि रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन और जो पाथ है उसकी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी उस वक्त आप डेल वी क्या लिखोगे, माइनस आई आर। तो मैं यहां पर बेटा, यहां पर देखिए 10 ओहम था ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल डेल्टा वी इज इक्वल टू, दोनों एक रास्ते में, देखें करंट भी ऐसे इधर को फ्लो कर रहा है, पाथ भी इधर को है, तो मैं लिखूंगा माइनस, पहली बात तो आ गई, वो मैंने यहां से निकाला, माइनस आएगा। अब आई मेरे पास नहीं है, आर मेरे पास कितना है, 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 आई, क्या लिख दूंगा, 10 आई, इस तरह से लिख दूंगा ऐसे। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आखिरी एक चीज आ गई, आखिरी चीज ये है कि पाथ एंड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर पाथ और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सपोज दैट जो करंट है वो इधर को फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर को, करंट इधर जा रहा है, पाथ इधर है, करंट इधर जा रहा है, पाथ दूसरी तरफ है। उस वक्त जब हम लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, साइन पॉजिटिव। तो देन फिर बेटा जब पॉजिटिव लिखोगे हम लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, आई की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे, नहीं तो आर की तो है ना, उस वक्त मैं लिखूंगा पॉजिटिव 10 आई लिख देंगे। समझ आ गई बात। अब देखिए सिंपल सा सर्किट है, सोल्व करने के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ से पहले सोल्व करके देता हूं, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। वी बेटा कितने हैं आपके पास, वी आई इज इक्वल टू वी कितने हैं बैटरी में, देखिए 20, आर कितने 10, आंसर आई कितने किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एम्पेयर के इक्वल आ गया आई। अब ये हो गया आपके पास ओहम्स लॉ से मुतालिक। अब हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके किरचॉफ का रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ का रूल क्या कहता है, किरचॉफ का रूल कहता है कि आपके पास भाई सिग्मा जो डेल वी होगा, चेंज इन पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम इसको अप्लाई करके जरा सोल्व करते हैं, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया। पहला काम था करंट का फ्लो देखना है, मैंने करंट ऐसे बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूप सिलेक्ट करना है, मैंने लूप अपनी मर्जी से ये बना लिया, मैं ये लूप सिलेक्ट कर रहा हूं, अभी के लिए ये कर रहा हूं, फिर ये भी करेंगे। अभी के लिए ये लूप सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने डायरेक्शन ऑफ लूप बना ली। अब हमने देखना है हाई टू लो की जानिब है कि नहीं। देखें जरा, लूप हमारा ऐसे जा रहा है, लूप इधर को है। अब देखिए करंट और रेजिस्टर जो है, करंट और जो लूप है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, और लूप हमारा भी इसी तरफ है। हमने कहा था कि जब हमारे पास पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे देन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, देन हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आएगा, यहां पर आ गया माइनस, साइन माइनस आना है, आगे क्या आएगा 10 और साथ में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल मैंने कहा था माइनस आई आ रहा है ना, तो आर तो यहां पर उसने 10 दिया है लेकिन आई नहीं दिया, तो मैं लिखूंगा -10 आई। समझ आ गई कैसे लिखा गया है। अच्छा इस पाथ को घुमाइए, और क्या चीज मौजूद है, और यहां पर सिर्फ एक बैटरी मौजूद है। बैटरी में देखिए, अब बैटरी में लूप हमारा जो है वो बेटा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे है ना, कहां से जा रहे हैं, लो से हाई की जानिब।
जब लो से हाई के जाने जाना है तो उस वक्त साइन क्या आएगा, लो से हाई जाएंगे तो साइन पॉजिटिव, तो साइन यहां पर बेटा लगाऊंगा मैं पॉजिटिव 20 वोल्ट इज इक्वल टू, सबका सम किसके इक्वल करना है। अब यहां पर सबका सम का मतलब क्या होता है, सर्किट के अंदर जितने रेजिस्टर हैं, जितने इंडक्टर हैं, जितनी बैटरी हैं, उन सभी का सम किसके इक्वल रख देना है, 0 के। अब इसको जरा सोल्व करिए, सोल्व कर लेते हैं बेटा। 20 इधर रहने देता हूं मैं, -10i को उधर ले जाते हैं, 10i उधर चला गया, ठीक है। i इधर रहने देते हैं, i इज इक्वल टू 20/10 कट गया, तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 एम्पियर के। तो देखें दोनों साइड पे बराबर आंसर निकाला हमने। सो इस तरह से हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे और हम इसका आंसर निकाल देंगे। समझ आगे बात। लूप ऑपोजिट सेलेक्ट करके देख लेते हैं। कुछ बच्चों के ज़हन में शायद कंफ्यूजन चल रही है कि लूप ये बना लिया, हम लूप इसको ऑपोजिट बना के देख लेते हैं, फिर आंसर क्या आता है। चीजें मैं सेम रखता हूं, सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव। कितने वोल्ट की थी बैटरी, 20 वोल्ट्स की, और ये कितने 10 ओहम, ठीक है। जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूं करंट कितना मैंने निकाला है, करंट आई ही निकाल रहा हूं, और बैटरी को क्या वापस कर रहा हूं, करंट आई ही वापस कर रहा हूं। और यहां पर बेटा नोड पे है A B C और D। इस बार मैं ये लूप सिलेक्ट करके देखता हूं, DCBAD, DCBAD, यानी कि ऐसे बनेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखिए, अब देखिए करंट इधर को फ्लो कर रहा है, लूप हमारा ऐसे है, करंट के ऑपोजिट लूप है ना। हमने कहा था कि जब करंट और पाथवे और जो लूप है, पाथवे का मतलब लूप, यहां पर लूप का पाथवे और करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, देन हम क्या लिखेंगे, साइन पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल वी की जगह क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 10, साथ में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। अच्छा जी आगे घुमाएं जरा। अब पाथवे ऐसे है हमारा, पाथवे को देखिए, तो हम जा रहे हैं कहां से, हाई से लो की जानिब। जब हाई से लो जाना है तो उस वक्त साइन क्या आएगा, हाई से लो नेगेटिव। तो मैं यहां पे लगाता हूं जी नेगेटिव साइन, और साथ में क्या लिखता हूं, नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0 करके देखते हैं। 10i इज इक्वल टू, माइनस उधर चला जाएगा पॉजिटिव, सो i इज इक्वल टू 20/10, और i किसके इक्वल आएगा, 2 एम्पियर के। आंसर सेम निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लूप चेंज करिए, क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, आंसर चेंज नहीं होने वाला। समझ आ गई बात। अब ये हो गई सिंपल सर्किट की बात। अब हमारे असल चीजें स्टार्ट होनी है, वहां पे सर्किट्स हम कुछ बना लेते हैं, चंद एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। यहां पर बेटा हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में 2 रेजिस्टर लगा देते हैं, और यहां पे मैं सोर्स से अटैच कर देता हूं। बेटा वैल्यूज बताइए, कोई वैल्यूज बता दें आप खुद से, वैल्यूज बताएं। इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, खुद से बताइए, क्या सिलेक्ट करें, चलें 5 ओहम ले लेते हैं। इसकी बताइए कितनी रखूं, डिफरेंट 30 ओहम। चलें कितने वोल्टेज की बैटरी लगानी है, 20 की लगानी है, चलें 20 वोल्ट्स की बैटरी लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है फाइंड करंट इन रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड करिए। आपने करना क्या है, रूल्स को फॉलो करिए। चूज फ्लो ऑफ करंट, सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो करवाइए। कैसे करवाना है, ये वाला करवाऊं, ये वाला करवाऊं, पॉजिटिव वाला करवाऊं। पॉजिटिव करंट का नाम क्या होता है, कन्वेंशनल, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉनिक। तो हम कन्वेंशनल करंट फ्लो करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बैटरी करंट दे रही है, करंट आई,
ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है सर्किट में, ऐसे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से आ रहा है। समझ आगे बात। सेकंड चीज सिलेक्ट अ लूप, लूप बनाना है, क्लोज लूप ए बी सी डी, लूप सिलेक्ट करना है, उसकी डायरेक्शन सिलेक्ट करिए, कौन सा करना चाह रहे हैं, ए बी सी डी ए या फिर डी सी बी ए डी, डी सी, ठीक है। हम लूप सिलेक्ट करते हैं, लूप आ गया हमारे पास डी सी बी ए डी, लूप आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये किस डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो गया। मेन काम है हमारा, पहले देखते हैं भाई रास्ते में क्या चीज आ रही है। रास्ते में आ रहा है ये रजिस्टर, करंट नीचे को जा रहा है, लूप हमारा इधर है, लूप ऐसे है, करंट नीचे है, लूप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, लूप हमारा इधर को ऊपर जा रहा है ऐसे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमने कहा था साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा लिखवाइए जरा, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 30 आई, 30 आई। समझ आगे बात, कैसे 30 आई लिखा गया, ठीक है। यहां से आगे बेटा 30 आई, ठीक है। आगे देखिए रास्ते में ये भी आ रहा है 5 ओम, तो ये देखें करंट ऐसे जा रहा है, लूप ऐसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव 5 आई, ठीक है। अब लूप जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे है लूप, किधर से मूव करने हैं, हाई से। जब हम हाई से लो जाएंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो लगाइए साइन, -20 सबका सबमिशन करके किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करिए, 0 के सोल्व करिए, 30 + 30 5i इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0, 35i इज इक्वल टू 20 ले जाएं इधर, i यहाँ पर आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर, 35 5 4s are 5 7s are, आपके पास करंट आ जाएगा 4/7 एम्पेयर। अगर आप इसको डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, ये आपके पास करंट आई आ गया। समझ आ गई बात, सिंपल सी चीज़ है। लूप चेंज करना चाहते हैं चेंज करके बना लें। अभी एक और सर्किट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, नीचे से इसको रेज अप कर लें। यहां पर बेटा मैं 2 बैटरीज लगा रहा हूं, आप लोग अपनी पसंद की रेजिस्टेंस लिखवा सकते हैं। चलें जी, ये आगे बेटा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टेज बताएं कितने रखें इस बैटरी के, कितने रखें, 50, ठीक है, 50 वोल्ट्स। इसका कितने रखें, 60 वोल्ट्स, ओके। इसकी ओम बताएं कितनी रखें, इसकी रेजिस्टेंस, चलें 25 भी कर लेते हैं, 10 भी कर लेते हैं, 10 ओम, इसकी 25 आ गई, इसकी बताइए 80, ओके। इसकी बताइए जल्दी से 25, ओके। रूल्स फॉलो करने हैं, अगर रूल्स आते हैं सब कुछ सोल्व कर लोगे, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। जैसे मर्जी चैलेंजेस दे दो बेटा, 150 लिख दोगे तब भी आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं होने वाला। देखें जरा, सबसे पहला काम फ्लो ऑफ करंट देखना है। प्रॉब्लम यह है कि सर्किट में 2 बैटरीज हैं, आप इन दोनों बैटरी में से एक बैटरी सोर्स कीजिए इमेजिन, जिसमें से करंट फ्लो करवाना है, इसमें से या उसमें से, इसमें से करवा देते हैं। इसमें वोल्टेजेस क्या हैं, थोड़े ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक करवाना है कि कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। हमारा करंट बेटा इस तरफ फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है, ये लें, मैंने करंट आई निकाला है और करंट आई ही वापस करूंगा, आई निकाल रहा हूं, करंट आई ही क्या करूंगा, वापस करने वाला हूं, ठीक है। सेकंड चीज सिलेक्ट अ क्लोज लूप, क्लोज लूप सिलेक्ट कर लेते हैं, OPRS। कौन सा लूप सिलेक्ट करना है, क्लोज लूप तो हमने सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन ऑफ लूप बताइए क्या होनी चाहिए,
क्लॉकवाइज बनाना है तो लूप हमारे पास क्या आ जाएगा, लूप इज इक्वल टू OPRSO, क्लॉकवाइज लूप बन गया ऐसे OPRSO क्लॉकवाइज लूप। चलें जी, हो गया। ओके, डायरेक्शन ऑफ लूप भी निकल आया। अब फाइनल काम इसका रह गया, इसको सोल्व करते हैं। रास्ते में सबसे पहले आ रही ये चीज़, इसको ज़रा लगाते हैं। क्या है बेटा, करंट इधर को जा रहा है, लूप भी इधर को जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लूप हमारा ऐसे है ना, करंट भी ऐसे जा रहा है, करंट और लूप दोनों एक डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं लिख लेता हूं -25। करंट क्या फ्लो कर रहा है, करंट। अगर मैं I1 लगाऊंगा तो यहाँ पे I1 लिखिए, मैंने क्योंकि बैटरी से करंट I निकाला है तो हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए बैटरी आ गई। बैटरी में से देखिए 50 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन लूप देखें किस तरफ जा रहा है, लूप जा रहा है लो से, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, +50 वोल्ट्स लिखना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद रास्ते में ये चीज आ रही है, करंट भी इधर जा रहा है, लूप भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। साइन क्या आएगा, नेगेटिव -10I। ओके, उसके बाद ये इसका लगाइए, दोनों एक डायरेक्शन में है। ठीक है, -25I। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई से लो की जानिब, लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव है, हाई से लो जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। साइन आएगा -60 वोल्ट। सारी चीजें पूरी हो गई, 80 वाला रह गया, 80 रह गया बेटा। ओके, इधर देखिए करंट और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, साइन क्या आएगा, -80I। सबका सम किसके इक्वल रखना है, 0 के। सोल्व करते हैं, 1 2 3 4। ओके, सोल्व करिए। -25 एंड -10 इज इक्वल टू -35I। उसके बाद बेटा 50 और साथ में क्या है 60, तो बेटा क्या आ जाएगा, -10। ओके, और सोल्व करिए बेटा यहाँ पे, और क्या मौजूद है, -80I। बेटा अगर कैंसिल होता हुआ काट दीजिएगा, कौन सा हो रहा है बेटा, प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस होते हैं जी, प्लस आ जाएगा ना, साइन माइनस आ जाएगा, -50 आ जाएगा ना। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी मैंने इसको प्लस किया है, -25, और ये मैंने इसको ऐड किया -35। यहां पर अभी मैं लिखूंगा -25I इज इक्वल टू 0। अब ऐड कीजिए, -35 सभी को ऐड करें, तीनों चीजों को जल्दी से। 80 + 25 105, और 105 और बेटा 35 क्या हो जाएगा, 140। क्या आ जाएगा, -140I -10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, -10, और ये क्या आ जाएगा, 140I। ओके, इसको निकालिए 140I, I इधर रहने दें, 140 इधर ले जाए, -10 ये आ जाएगा 140। तो ये बेटा आपके पास आंसर क्या, इसको निकाल लें। ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, 1/14 आंसर आप निकाल लें। इसको डेसिमल के अंदर माइनस हाथ में साइन आएगा, और ये आपके पास करंट I, ये वो करंट होगा बेटा जो हर एक रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। समझ आ गई बात, इससे भी यही फ्लो करेगा, इससे भी यही फ्लो करेगा, इधर से भी, इधर से, हर एक रजिस्टर से यही करंट फ्लो कर रहा है, और इसी की मदद से आप ये सोल्व कर पाओगे। समझ आ गई बात। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स सर्किट बना लेते हैं, फिर उसको सोल्व आउट करके देखते हैं। बेटा मेडिकल के बच्चों से ना कैलकुलेटर दूर रखें, इनको एलर्जी हो जाती है। सही है। ओके, हमारे पास बेटा एक सर्किट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज आ गई आपके लिए। अब यहाँ पे मिस्टेक जो बच्चा कर गया तो समझ लें उसको समझ ही नहीं आई थोड़ी सी भी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाएं अपनी मर्जी से। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएं, वोल्टेजेस लगाएं, जल्दी से बताएं। 100 क्या,
100 वोल्ट्स लगा दिए, आगे बताएं। रेजिस्टेंस 10 ओम। आगे हमें मेथड समझना है, हमें नंबरिंग से कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम में क्या पता कौन सी नंबरिंग दे, हमें मेथड समझना, मेथड आना चाहिए बस। 40 और इसकी बताएं 90, इसकी बताएं 15 वोल्ट्स 100 वोल्ट, ठीक है। इसका बताइए 10 वोल्ट। अब क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। थोड़ा प्रॉब्लम है, यहां पर दो लूप बनने वाले हैं, एक इधर बनेगा एक बनेगा इधर, दो लूप बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इस साइड पे बनेगा। देखिए जरा, एक लूप बेटा आपने बनाना है, पहले बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहां से मैं करंट निकाल रहा हूं, गौर से देखिए जरा समझिए। पहला काम है करंट का फ्लो करवाना, यहां से मैंने करंट निकाला I1, क्या चीज है I1 फ्लो करके गया यहां से, I1 इधर से आ गया, I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ले I1 फ्लो कर रहा है। बैटरी को वापस भी मैंने I1 दिया है, जितना निकाला है वो वापस कर दिया मैंने, कोई उसको चेंज नहीं किया, I1 की जगह I2 नहीं जा रहा उसके अंदर। इधर वाली साइड पे भी तो करंट फ्लो करना चाहिए, यहां से करंट फ्लो कर रहा है I2 यहां से आया, यहां से आ गया I2, इधर वाली साइड पर भी क्या चीज फ्लो कर रही है I2। तो आप बच्चे गलती कहां पर कर सकते हो, गलती आपसे ये हो सकती है कि जब आपने इस रजिस्टर की आप लिखोगे रेजिस्टेंस, उस वक्त गौर से देखें इसके अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक करंट इधर से आ रहा है, दूसरा करंट इधर से आ रहा है, यानी कि यहां पर जो करंट होगा वो अकेला I नहीं होगा, बल्कि वो आपके पास होगा I1 प्लस I2 होगा, ये फ्लो करेगा इसके अंदर। I1 इधर से आ रहा है, इधर आ गया, I2 इधर से आ रहा है, इधर आ गया, फिर उसके बाद I1 इधर चला जाएगा, I2 किधर चला गया, दूसरी तरफ चला गया, दूसरी जहां से जितना निकाला उसको उतना वापस कर दिया। समझ आ गई बात। तो दो लूप बनेंगे, दो तरह का करंट फ्लो कर रहा है, दोनों एक जगह पे मिल भी रहे हैं। यहां पर जब भी हम लिखेंगे तो उसको I1 प्लस I2 लिखेंगे, लिख के दिखाते हैं आपको। सिलेक्ट अ क्लोज लूप, पहले ये वाला लूप बना लें, A B C F A, दैट इज अ लूप दैट इज सिलेक्टेड बाय अस। ये लूप हमने सिलेक्ट किया। अच्छा जी, अब लूप की डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली हमने, ए बी वाली क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है ओके। अब बनाते हैं, फिर रास्ते में पहली चीज आ गई बैटरी सोर्स, तो लूप हमारा इसी डायरेक्शन के अंदर, लूप किधर जा रहा है नेगेटिव से, यानी कि लो से हाई की जानिब। जब लो से हाई जाना है तो क्या आएगा साइन पॉजिटिव, तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे 100 आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद लगाइए यहां पर बेटा करंट इधर फ्लो कर रहा है, लूप भी एक ही डायरेक्शन, लूप भी ऐसे है करंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा -10, I नहीं लिखेंगे बेटा, करंट कौन सा फ्लो कर रहा है I1, तो यहां पर क्या आएगा I1 आएगा। आगे आए इधर वाली साइड पे इस रजिस्टर में बताइए कितना है बेटा, दोनों एक डायरेक्शन में, लूप भी इधर को जा रहा है, करंट भी इधर को फ्लो कर रहा है, ये भी करंट इधर को फ्लो कर रहा है, तीनों दो करंट और लूप तीनों एक चीज एक डायरेक्शन के अंदर है, और उसका कितना है 90, तो साइन क्या आएगा -90 I1 प्लस I2। समझ आ गई बात। अच्छा जी, उसके बाद बैटरी आ गई, कितने वोल्ट की है 15, किधर से जा रहे हैं हाई टू लो, साइन नेगेटिव, कि क्या लिखूंगा मैं -15 इज इक्वल टू, और कोई है रास्ते में नहीं है, इज इक्वल टू 0। सोल्व करिए इसको, सोल्व करते हैं बेटा 75, ये इसमें से निकाल दिया हमने, ठीक है, -10I -90 I1 -90 I2 इज इक्वल टू 0। चलें अगेन देखते हैं बेटा, I1 करिए 85 -100 I1 -90 I2 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम दोनों को इस साइड पे ले जाते हैं, 100 I1 प्लस 90
I2 इज इक्वल टू 85। कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, कुछ कॉमन फैक्टर्स क्या लेंगे बेटा? आई नहीं लेंगे, कोई ऐसा चीज लें जो यहां पर इधर वाली साइड पे कैंसिल आउट कर सकें। 100 और 90 में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 10 ले लेते हैं। 10 कॉमन आ गया इस साइड पे, हमारे पास ये क्या बचेगा? 10I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 85। हमारे पास आ जाएगा 10I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 8.5। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ी सी मैथ आ गई है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 8.5 बेटा 85 को डिवाइड कर दिया, 8.5 आ गया। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, दूसरा लूप बनाइए। अब इधर वाला लूप भी रहता है, लूप सिलेक्ट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज लूप बेटा हमने बना लिया, EDCFE एंटी क्लॉकवाइज लूप बन गया। चलें जी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? 10 बेटा लूप इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि लो से हाई की जानिब है, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। आगे देखिए यहाँ पर बेटा हम मूव कर रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। -40I2 फ्लो कर रहा है इसमें से। इधर वाली साइड पे आइए, इधर को पाथवे है, करंट भी एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ये भी करंट इसी डायरेक्शन में है, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव 90I1 प्लस I2। ओके, उसके बाद बेटा इधर बताइए जल्दी से, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई से लो की जाने, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव कितना आएगा? नेगेटिव 15। और कोई रास्ते में आ रहा है? नहीं आ रहा। इज इक्वल किसके करना है? 0 के। सॉर्ट आउट करिए। -5 -40I2 -90I1 -90I2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सॉर्ट आउट कीजिए बेटा, हाँ ये वाला दोनों होंगे, -130I2 -19I1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, 5 इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 130I2। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 90I1 इज इक्वल टू -5। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या करना है बेटा? ये जो दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर दें। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि हमें पहले एक की वैल्यू चाहिए, या तो I1 की या तो I2 की। अगर दोनों में से एक की वैल्यू निकल आती है, I1 और I2 में से किसी एक की निकाल लेते हो, तो उसके बाद बेटा दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कीजिए, I2 की, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए जरा कैसे निकालेंगे। यहां पर है हमारे पास इक्वेशन 1 में 9I2, इधर वाली साइड में बेटा हमारे पास है 130I2, इधर वाली साइड पर है 10I1 इधर है। तो बेटा इस दोनों को हम सॉर्ट आउट करें तो ये हो सकते हैं कैंसिल आउट। कैसे? इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके हो जाएगा? 90I1, इधर 90I1, ये भी पॉजिटिव के अंदर है, ये भी पॉजिटिव में है। नेगेटिव करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, I2 निकल आएगा। अब निकाल के दूं कि निकालेंगे? निकाल लोगे? ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस कर देना है। माइनस करेंगे, देख लें एक बार बेटा, कुछ बच्चे बैठे हैं कंफ्यूज, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। 130I2 प्लस 90I1 इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर ये आ गई। अब ये वाली इक्वेशन आ गई बेटा मेरे पास, कितना है यहाँ पे? 10I1 प्लस कितना है? 9I2 इज इक्वल टू 8.5। इस दोनों को आपने क्या करना है? माइनस। मैंने कहा कि माइनस करने से पहले आप ये वाली जो इक्वेशन है नीचे वाली, इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों को छोड़े बेटा, 9 मल्टीप्लाई भी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90I के, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 81 इसमें ऐड कीजिए, किसके इक्वल आ जाएगा? 180 प्लस किसके आ जाएगा इक्वल? 1 2 2 2 1
ठीक है, 210 के इक्वल आ जाएगा। माइनस, वेरी गुड, माइनस का बेटा साइन है यहाँ पे माइनस कीजिए। 130 में से 81 निकाल दें, 130 में से 81 निकाल दें, 49 बच जाएगा। कितना बचेगा? 49। 49 I2 आ गया, यहां पर लगाएं, इधर वाली साइड पे -5 है, 9 को 8.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जल्दी से कैलकुलेटर किसके पास है? 9 को 8.5 से मल्टीप्लाई करिए, 76.5 यानी कि 77 - 5 72 इज इक्वल टू 72। I2 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 49। आंसर निकाल लें I2 का। ये आपके पास I2 का आंसर आ गया। I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, I1 का आंसर निकल आएगा ऑटोमेटिकली। समझ आ गई बात? सो इसी तरह से बेटा आप देखें कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ्स रूल। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई करें, सीरीज या पैरेलल करें, आप सोल्व नहीं कर पाएंगे।